नाम ब्रिजेश शर्मा है और मेरी सिलेक्शन इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के लिए हुई है। और मैं बेसिकली तो मैं खुद मादा से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं उधमपुर में रह रहा हूँ और मैं करंटली CAB क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जर्नी मेरी काफ़ी मतलब एक खट्टी मीठी जर्नी रही है, फ्रूटफुल भी रही है। बीच में मेहनत चलती रही, मैं स्टेट भी खेलता रहा जम्मू कश्मीर से, फिर बीच में एक आध साल ड्रॉप भी हुआ। उसके बाद पिछले 2 साल से मैं लगातार यूनिक स्पोर्ट्स क्लब एकेडमी दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा था, अंडर द गाइडेंस ऑफ दीपक पुनिया भैया और जतिन भैया। काफ़ी मतलब बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं एकेडमी में, तो वहाँ पे काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस करी है मैंने। उन्होंने अवेयर किया था इस चीज़ को लेके कि अगर आपको हायर लेवल पे क्रिकेट खेलना है तो क्या क्या चीज़ें आपको अपने में सुधारनी होंगी, क्या डिसिप्लिन लाना होगा। तो काफ़ी मतलब बढ़िया जर्नी रही है, अच्छा रहा है अभी तक तो सब कुछ बढ़िया रहा है माता रानी की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से। मेरी अभी 27 साल उम्र हो रही है, तो मैं एक मतलब हाईली फाइनेंशियल बैकग्राउंड से तो बिलोंग नहीं करता हूँ। तब पिताजी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, लेबर का काम करते हैं, तो जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हमारे लिए, शायद उनकी स्ट्रगल का ये नतीजा है कि हमें फ्रूट मिल रहा है, फल मिल रहा है। उन्होंने लाइफ टाइम इतनी मेहनत करी है कि शायद माता रानी ने उसी का फल हमें उनके बच्चों को दे रहे हैं। और बाकी सपोर्ट की बात करूं तो मेरे दोस्त मेरे काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे दोस्तों द्वारा भी मिली है। मैं बता दूं आपको कि मेरे 5-6-7 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंशियली, इमोशनली या मतलब जिस भी प्रकार से मैं कहूँ आपको कि जब भी मेरा बैड टाइम रहा है तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं कि नहीं, अगर मुझे कभी ऐसा लगा है कि नहीं, मैं सेल्फ डाउट आता है कभी, तो हमेशा उन्होंने मुझे बैक किया है। तो मतलब एक बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, दोस्त की तरह हमेशा समझाया है कि बुरी साइड नहीं जाना है, सेल्फ डाउट कभी नहीं आने देना अपने में, तू कर लेगा। मेरे से ज़्यादा उन्हें मेरे पे यकीन रहा है हमेशा। तो मैं अपने सफलता का, जो कि भी ये पहली सीढ़ी है मेरी सफलता की, तो इसके लिए मैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को और अपने कोचेस को काफ़ी ज़्यादा मान्यता देता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना बिलीव मुझे अपने आप पे नहीं था जितना मेरे दोस्तों को और मेरे कोचेस को और मेरी फैमिली को था कि नहीं तू कर लेगा। तो बाकी यही है कि मेरे हिसाब से जितनी ज़्यादा खुशी मुझे आज मुझे हो रही है, तो मेरे से ज़्यादा खुश आज मेरे दोस्त हैं, मेरे माता पिता हैं और मेरे कोच हैं। मैसेज मेरा तो एक ही रहेगा कि अगर आप खेल कूद में हो तो सबसे एक मेन चीज़ है कि आप अगर लाइफ में कुछ भी अचीव ना करो तब भी एक फिटनेस जो है आपके साथ हमेशा रहेगी, कि आप फिटनेस तो एक एटलीस्ट अचीव कर ही लोगे, कि आप फिटेस्ट इंसान तो होगे, तो उससे आपको लाइफ जीने में काफ़ी बढ़िया होगा कि आपको किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको एक किसी बदनामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी नशे की तरफ नहीं जाते तो किसी से आपको छुप के नहीं रहना पड़ेगा, किसी के सामने कभी सर नहीं झुकाना पड़ेगा। और मोटिवेशन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप प्रतिदिन अपने माता पिता का चेहरा सुबह घर से देख के निकलते हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान का मन करेगा कि उसके बाद मैं नशे की तरफ बढ़ूँ, क्योंकि माता पिता से बड़ी मोटिवेशन किसी भी बच्चे के लिए नहीं हो सकती है। अगर माता पिता का ध्यान उनके दिमाग में रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान गलत रास्ते पे चल सकता है। उनके लिए तो मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि अपनी मेहनत मत छोड़ो, मेहनत करते रहो। जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो मेहनत मत छोड़ो और ऊपर वाले पे विश्वास रखो, अपने विश्वास रखो और सब बढ़िया ही होगा। माता रानी सबका बढ़िया करेगी। यही है कि मतलब अपने पे सेल्फ डाउट मत आने दो। जिस भी फील्ड में आप हो अपनी पूरी लगन से काम करो और सेल्फ डाउट मत आने दो। चीज़ें कभी कभी टाइम लेती हैं पर फल जरूर देती हैं। खुशी हो सबको है, हमें भी खुशी है, लेकिन माता रानी की 6 बार से वो सिलेक्ट हुआ है IPL उसमें। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ऐसी मेहनत करें और सबको ऐसा ही आशीर्वाद मिले माता रानी का। छोटे छोटे से तो ये ऐसे ही काम करता रहा स्पोर्ट्स का भी। फिर मैंने मार भी चलती थी स्कूल पढ़ने, स्कूल नहीं जाना, स्पोर्ट्स का काम करना, ऐसे ऐसे ये काम करता रहा। फिर मैंने बाहर चला गया जे, आज चलते चलते इसका बन गया, भगवान की दिया किसे। मैं दिहाड़ी लगाता हूँ, उनको क्या करना चाहिए सबको ऐसा। मैंने भी अपनी मेहनत से किया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हो सका। हाँ, फोन तो बहुत आ रहे हैं, सज्जन संबंधी सब महल्लेदारों रिश्तेदारों के सब के फोन आ रहे हैं, सब मुबारक दे रहे हैं हमें। हाँ, वो भी उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। उनकी जो करते हैं बच्चे वो उनको करना दो अपनी मर्जी से। जो काम अच्छे काम करेगा उसे वो रोकना नहीं चाहिए। क्रिकेट का मतलब माहौल का अगर इस टाइम पे कहें तो वो तो बहुत खुशी का है, वो तो सभी दिख रहा है। मतलब घर ही नहीं, फैमिली ही नहीं, पूरा उधमपुर, पूरा जम्मू कश्मीर इस टाइम पे खुश है।
और बाकी इंस्पिरेशन तो इससे बचपन से ही रही है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब मेनली क्रिकेट से रिलेटेड। बचपन से ही इसको था कि मतलब मैंने स्पोर्ट्स की तरफ खेलना है। वो तो मे बी एज अ बॉय सभी को बचपन में ये चीज़ होती है कि हर बच्चा क्रिकेट का शौकीन होता है। तो बस इसने उसी चीज़ को कंटिन्यू रखा, अपनी डेडिकेशन दिखाई उसकी तरफ, प्लस घर वालों का सपोर्ट रहा, घर वालों की मेहनत रही। वरना पेरेंट्स भी एक लिमिट तक ही, जहाँ तक मुझे लगता है, सपोर्ट कर पाते हैं इस चीज़ को, वरना उन्हें भी लगता है कि ये फालतू की चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी आगे फ्यूचर नहीं बन पा रहा है या बहुत हार्ड है। लिटरली बहुत हार्ड होता है ये चीज़, इस चीज़ को अचीव करना। और हाँ, मतलब मैं तो यही कहूँगी कि उसकी मेहनत थी, ऊपर से सबकी प्रेयर्स थी एंड घर वालों का आशीर्वाद था, हमारे घर वालों की मेहनत थी, मम्मा पापा की मेहनत थी, और इसकी खुद की डेडिकेशन मेनली। आज बच्चा खुद आगे तभी निकल सकता है जब उसे उस चीज़ के लिए चाह होगी। तो बस यही सब का रिजल्ट है जो आज हम सबको दिख रहा है। वही है कि बैकग्राउंड, मतलब हम जो जिस बैकग्राउंड से थे या हमारी फैमिली जैसी बैकग्राउंड से रही थी, वहाँ से इस लेवल तक पहुँचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुश्किल होता है, ये सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सब डिमोरलाइज होते हैं, हम भी पेरेंट्स एज फैमिली सब हो जाते हैं डिमोरलाइज। लेकिन इसमें ये चीज़ थी कि ये हमेशा होप देता था कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। इसने खुद को मे बी किया होगा, डिमोरलाइज फील किया होगा, लेकिन इसने कभी फैमिली तक वो चीज़ नहीं लानी, मतलब लाई कि नहीं मैं, मतलब मुझे ऐसा, मैं होप हार रहा हूँ। इसने हमेशा कहा कि कोई बात नहीं, आप सपोर्ट रखो, आप दुआएं देते रहो, आशीर्वाद देते रहो, तो मैं कुछ अचीव करूँगा। और उसने सच में वही चीज़ करके दिखाई है। तो बस इस चीज़ से यही मैसेज मिलता है सभी को कि एक तो मैं तो यही चीज़ कहूँगी कि पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। कोई भी अगर बच्चा कुछ, पहले तो उसे चीज़ पता चले कि उसे करना क्या है लाइफ में, और जब वो उसे पता चल जाए तो उससे पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सभी तो हो जाएगा, लेकिन एक बच्चे को पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत ब्लेसिंग होती है एक टाइप से मेरे लिए। देखो, फ्रेंड जोन, उसने फैमिली को और फ्रेंड्स को, मतलब फ्रेंडशिप को थोड़ा अलग रखा, सेपरेट रखा। फ्रेंड्स का तो उसे वो ही जानता है कि उसकी वैल्यू क्या है फ्रेंड्स की, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो सारे उसके भाई हैं, जो भी हैं, जितने वो मानता है सबको, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। इतना हमें ऐसे इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि कौन कितना क्या कर रहा है, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने भी उसे बहुत सपोर्ट किया है। नहीं, ऐसा कुछ तो अभी हमारी बातचीत हुई नहीं है वैसे तो। बाकी उसका जैसा मन होगा, वो जैसा करना चाहेगा, जैसे जो करेगा, हम हमेशा उसका साथ देंगे।